हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली स्टडी बाय गोविंद सर यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं दोस्तों आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसे हम सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल, ठीक है ना। यानी फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपको लास्ट तक जब वीडियो आप देखोगे तभी आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है, यानी हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या है आज का टॉपिक? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं आज। तो इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है दोस्तों, देखो इसकी पहचान क्या है दोस्तों, देखो इस यानी कि इस टेंस। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा गी यानी गा गे गी या गा गी गे आदि शब्द आते हैं। यानी इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है? गा गी गे आदि शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में। तो फ्यूचर टेंस के वाक्यों के अंत में क्या है? गा गी गे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। और इस काल के वाक्यों से कार्य का पूरा होने और अपूर्ण रहने, जारी रहने या लगातार होते रहने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं और इस काल के वाक्यों से कार्य के पूरा होने, अपूर्ण रहने, जारी रहने या लगातार होते रहने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। यानी हमें पता नहीं होता है आगे क्या होगा, है, ठीक है। तो इसे क्या हम फ्यूचर टेंस कहते हैं, यानी फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल कहते हैं। तो अनुवाद के नियम क्या है? अनुवाद के नियम देखो दोस्तों, ये आई और वी के साथ क्या है? क्रिया सेल यानी सेल का प्रयोग करते हैं, यानी सहायक क्रिया। ये क्या है? सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया, ठीक है। तो आई और वी यानी कि आई और वी के साथ क्या है? सहायक क्रिया सेल का प्रयोग करेंगे। किसका? इसका प्रयोग करेंगे, इसका यानी इसका प्रयोग, सही है। यानी आई और वी, इन दो के साथ, आई और वी के साथ क्या है? सेल का प्रयोग। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का आती है, यानी सेल के साथ, यानी सेल के बाद जो है, जैसे गो, ईट और रन। रनिंग नहीं आएगा, रन की मतलब थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो रन है, ईट है, गो है, आदि शब्द आते हैं। आदि यानी कि सेल के बाद क्या है? मुख्य वर्ब, यानी मुख्य वर्ब यानी मेन क्रिया। तो आई वी के साथ सहायक क्रिया सेल के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आया नहीं? यानी आई वी के साथ क्या है? सेल, यानी आई वी के तुरंत बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है? सहायक क्रिया सेल आएगी, फिर मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है, रोना धोना, नहाना पीना खाना, ये क्या है? सब मेन वर्ब होती हैं, मुख्य क्रिया होती है, ठीक है ना। वो क्या हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा इसके बाद, सेल के बाद। फिर दूसरा है अन्य शब्द, यानी अन्य शब्द कर्ताओं के साथ क्या है? यानी कि आई और वी को छोड़ के ही सी इट दे देम यू के साथ क्या है? बिल का प्रयोग करेंगे, बिल का प्रयोग करते हैं। और बिल के बाद क्या है? फर्स्ट फॉर्म भी आती है, फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इसमें क्या है? हमेशा मॉडल वर्ब है। बिल वैसे मॉडल वर्ब भी होती है, और बिल क्या है? सहायक क्रिया भी है। तो सहायक क्रिया के बाद क्या है? बिल के साथ, यानी बिल का प्रयोग है वो अन्य सभी कर्ताओं के साथ होगा, लेकिन आई और वी के साथ क्या है? सेल का प्रयोग होगा। और बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या है? विल के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना। और फिर तीसरा क्या है? तीसरा है, देखो तीसरा है धमकी, यानी कि धमकी अनिवार्यता और बाध्यता अथवा आदेश एवं संकल्प व्यक्त करने के लिए आई और वी के साथ विल तथा अन्य सब कर्ताओं के साथ क्या है? सेल लगाकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहाँ पे क्या है? उल्टा हो जाता है। यहाँ पे उल्टा, आई और वी के साथ क्या है? सेल आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? विल आएगी। आई और वी के साथ ऊपर बताया मैंने, सेल आता है हमेशा, याद रखना। लेकिन धमकी, ये मेन वर्ड याद रखना, ये धमकी है या अनिवार्यता, यानी ये करना पड़ेगा, बाध्यता है अथवा आदेश है, कोई संकल्प है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि तुम्हें कार्य करना पड़ेगा, यानी कि मुझे कार्य करना पड़ेगा मान लो, ठीक है। तो आई विल डू वर्क, सही है। आई विल यानी आई विल वर्क, सही, करना पड़ेगा, करने के डू आती है, कार्य करना पड़ेगा, तो डू वर्क, सही है, ऐसे कर सकते हैं। तो धमकी अनिवार्यता बाध्यता अथवा आदेश एवं संकल्प व्यक्त करने के लिए क्या? आई और वी के साथ विल, और वैसे आई और वी के साथ क्या है? सेल आता है। और लेकिन ये धमकी है और अनिवार्यता है और बाध्यता है, अथवा क्या है? आदेश या संकल्प है, तो आई और वी के साथ बिल का प्रयोग होगा, अथवा और अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या है? सेल का प्रयोग होगा। अन्य सभी कर्ताओं के साथ मैंने क्या बताया? बिल आएगा। लेकिन धमकी अनिवार्यता और बाध्यता अथवा संकल्प आदेश है, तो इन वर्ड को याद रखना, यानी कि धमकी है और संकल्प, अनिवार्यता है, बाध्यता है, अथवा क्या है? आदेश या संकल्प है, तो इनके साथ क्या है? आई और वी के साथ बिल। और अभी सब यानी कि अन्य सब कर्ताओं के साथ क्या है? सेल लगाकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है? मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यानी गो, ईट, रन आदि शब्द आदि यानी फॉर्म होती हैं, आएंगी, ठीक है।
फिर मॉडल नोट, नोट क्या है, नोट इसमें क्या है, नोट नोट याद रखें, देखो नोट क्या है इसमें, नोट है देखो मॉडर्न, मॉडर्न यूजेज में विल का प्रयोग आई और वी के साथ भी सही माना जाता है। यानी मॉडर्न यूजेज में क्या है, बिल का जो प्रयोग है वो आई और वी के साथ भी सही माना जाता है, इनके साथ भी सही माना जाता है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो दोस्तों आते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस पर। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, यानी आज हम स्कूल जाएंगे, कहने मतलब ये है। यानी एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मानी जाती है पॉजिटिव, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। तो अफर्मेटिव वाक्य का मतलब क्या होता है, सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव से पता है यानी कि जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। तो आज हम स्कूल जाएंगे, यानी वी शैल गो टू स्कूल टूडे, यानी वी शैल गो टू स्कूल टूडे, तो आज हम स्कूल जाएंगे। तो वी मानी हम, और टूडे मानी आज, स्कूल मानी स्कूल के लिए, टू मानी के लिए, गो मानी जाएंगे, सेल मानी जाएंगे, सेल तो आता ही इसमें है, तो वी सेल गो टू स्कूल टूडे, ठीक है। फिर दूसरा है तुम कल एक प्रार्थना पत्र लिखोगे। तुम क्या है, तुम एक प्रार्थना पत्र लिखोगे, तो यू विल राइट एन एप्लीकेशन टुमारो। तो तुम क्या है, तुम कल एक प्रार्थना पत्र लिखोगे, ठीक है ना। तो तुम कल एक प्रार्थना पत्र लिखोगे, तो यू विल राइट एन एप्लीकेशन टुमारो। फिर है कल बहुत गर्मी रहेगी, कल बहुत क्या है, गर्मी रहेगी, तो कल बहुत गर्मी रहेगी, तो कल बहुत गर्मी रहेगी, तो इट विल बी वेरी कोल्ड टुमारो। सर्दी रहेगी, गर्मी नहीं सर्दी रहेगी, यानी कल बहुत क्या है, सर्दी रहेगी, तो इट विल बी वेरी कोल्ड टुमारो। और चौथा है तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, जैसे ये है देखो यहाँ पे यू के साथ क्या है, हमेशा बिल लगा है, यहाँ पे यू के साथ यहाँ बिल लगा है क्योंकि सामान्य वाक्य है, लेकिन इसमें क्या है, करना पड़ेगा, यानी अनिवार्यता है इसमें, अनिवार्यता क्या, इसमें अनिवार्यता है, यानी ये करना ही पड़ेगा काम। तो यू शैल डू दिस वर्क, यू शैल डू दिस वर्क, या यहाँ पे कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा, यू शैल डू दिस वर्क, यानी तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें पड़ेगा, यानी पड़ेगा क्या है, अनिवार्य है इसमें। तो क्या है, अन्य सभी कर्ता के साथ क्या सेल लगेगा, और वैसे आईवी के साथ क्या है, बिल, और वैसे आईवी के साथ क्या आता है, सेल आता है। हमेशा आईवी के साथ क्या है, सेल आता है। और सामान्य वाक्य, अगर सामान्य वाक्य है तो आई और वी के साथ सेल आएगा। अगर अनिवार्यता, बाध्यता और यानी कि संकल्प है, आदेश है, तो आई और वी के साथ क्या है, बिल लगेगा, ठीक है ना। आई और वी के साथ बिल, और बाकी इन सभी कर्ताओं के साथ उसी प्रकार से यानी बिल और सेल का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, वो नेगेटिव सेंटेंस आएगा जी। सही, नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो आई सेल नॉट गो टू स्कूल टूडे, ये तो सामान्य वाक्य है, यानी आई के साथ क्या हमेशा सेल आएगा, आई और बी के साथ क्या है, सेल आएगा, अगर सामान्य वाक्य तब। अगर किसी वाक्य में क्या अनिवार्यता बोली है कि ये कार्य करना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, तो क्या है, आई के साथ क्या है, हमेशा बिल का प्रयोग होगा, और बाकी सब कर्ताओं के साथ, बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या है, सेल का प्रयोग होगा। और इसमें क्या है, सामान्य वाक्य में क्या होता है, यानी सामान्य वाक्य मतलब जिसमें कोई मतलब बाध्यता नहीं है, या मतलब कोई अनिवार्यता नहीं है, या आदेश या संकल्प नहीं है, तो आई के साथ सेल और बाकी सभी कर्ताओं के साथ क्या है, बिल का प्रयोग होगा। आप समझ गए होंगे, आई होप, मेरी आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दूसरा क्या है, जैसे कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, यानी मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी भी के लिए आता है नेवर, कभी भी के लिए क्या है, नेवर आता है, कभी भी झूठ बोलने के लिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, सही, नेवर, नेवर मानी कभी भी, और टेल ए लाई मानी झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। तो मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, तो आई विल नेवर टेल ए लाई, तो आई विल नेवर टेल ए लाई। अब नोट क्या है, नोट इसमें याद रखो, नोट, नोट है नॉट या नेवर है। नोट का मतलब क्या है, यानी कि मतलब एक संदेश मान लो, कहने मतलब ये है नोट, तो नोट करने का मतलब है नोट कर लो, ठीक है। तो नोट या नेवर, नोट या नेवर का मतलब क्या होता है, नोट या नेवर का प्रयोग सहायक क्रिया विल या सेल तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के मध्य होता है। आई नोट या नेवर का प्रयोग कब होता है, नोट या नेवर का प्रयोग होता है सहायक क्रिया और मेन क्रिया, यानी कि सहायक क्रिया मतलब सेल है, और गो मुख्य क्रिया, यहाँ पर भी नेवर और यहाँ पर ही क्या है, नोट का प्रयोग, तो नोट का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ये सहायक क्रिया है, और गो है, तो यानी सहायक क्रिया और मेन वर्ब की मुख्य क्रिया में क्या उनके बीच ही होगा, इन दोनों के बीच में ही तो हुआ है प्रयोग, नोट का प्रयोग। इसी प्रकार विल का प्रयोग, नेवर का प्रयोग, इसी प्रकार नेवर का प्रयोग हुआ, यानी विल और टेल के मध्य हुआ है नेवर का प्रयोग। यानी विल, टेल क्या है, मेन वर्ब है, मेन यानी कि मुख्य क्रिया है, और विल क्या है, सहायक क्रिया, वो यहाँ पर बताया गया है। यानी कि नोट या नेवर का प्रयोग क्या है, सहायक क्रिया यानी कि विल या सेल तथा मुख्य क्रिया यानी कि सहायक क्रिया विल या सेल तथा मुख्य क्रिया क्या है, टेल यानी गोस, ठीक है ना। तो विल या सेल तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के मध्य होता है, ठीक है ना, समझ में आए। तो ऐसे कि सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला है नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल
प्लस नॉट या नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ठीक है ना दोस्तों। फिर दोस्तों इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं हम। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? फर्स्ट टाइप। इंटरोगेटिव सेंटेंस में है फर्स्ट टाइप, यानी क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, जिसमें क्या हिंदी वाक्यों में पहले शब्द आता है क्या, और लेकिन क्या की अंग्रेजी हम वर्ड का प्रयोग ना करके सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या है? सहायक क्रिया। सेंटेंस के हिसाब से कौन सा सेंटेंस है, ठीक है ना, उसी की सहायक क्रिया आएगी क्या वालों में। क्या की अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर्मूला है, इसमें विल या सेल आएगा क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। तो फ्यूचर का मतलब क्या है? विल या सेल आएगा इसमें, सही है। प्लस सब्जेक्ट आएगा। फिर नॉट या नेवर, नॉट आएगा या नेवर आएगा, या नेवर कर लो यहाँ पे, नॉट या नेवर, नॉट या नेवर, ठीक है ना। फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। जैसे कि क्या राम पुस्तकालय में होगा, तो विल रामा बी इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी माने पुस्तकालय, ठीक है ना। तो विल रामा बी इन द लाइब्रेरी। तो क्या राम पुस्तकालय में होगा, तो विल रामा बी इन द लाइब्रेरी, यानी क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, वही मैंने आपको बताया ऊपर। फिर क्या सीता स्कूल नहीं जाएगी, तो क्या सीता स्कूल नहीं जाएगी, तो विल सीता नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना। तो क्या सीता स्कूल के लिए नहीं जाएगी, ठीक है ना, ये हो गया। तो विल आ गया यहाँ पे, विल ये। तो क्या सीता स्कूल नहीं जाएगी, अगर यानी कि मैंने बता दिया, यानी कि अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या है? विल का प्रयोग होगा, और आई बी के साथ क्या है? सेल का प्रयोग होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है ना। और यदि सामान्य वाक्य तो आई के साथ क्या है? सेल, आई और बी के साथ क्या है? सेल और विल। और सामान्य वाक्य तो आई और बी के साथ क्या है? सेल, ठीक है। और अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या है? विल का प्रयोग होगा। अगर अनिवार्यता और यानी कि अनिवार्यता है और संकल्प या आदेश है, तो आई और बी के साथ क्या है? विल का प्रयोग होगा, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या है? सेल का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों। यदि वाक्य में, अब आगे वाली लाइन है, यानी कि यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया हो, तो क्या शब्द के लिए वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या है? बल्कि वाक्य सहायक क्रिया से आरंभ होगा। सहायक क्रिया यानी कि विल या सेल से प्रयोग होगा, विल या सेल से प्रयोग, सहायक क्रिया से आरंभ होगा, ठीक है ना। तो यदि वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आए, तो क्या शब्द के लिए वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, और बल्कि वाक्य में क्या है? सहायक क्रिया से आरंभ होगा। वाक्य क्या है? सहायक क्रिया से आरंभ होगा, ये कहने मतलब ये। फिर आते हैं सेकंड टाइप। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है WH फैमिली से, यानी कि कहाँ, कब, कैसे आदि ये शब्द क्या है? बीच में आते हैं। यानी यदि वाक्य में प्रश्नसूचक, यदि वाक्य में क्या है? प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नसूचक शब्द हैं, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे, कब हैं, ठीक है ना। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन आदि शब्द वाक्य के बीच में हो, तो सर्वप्रथम क्या है? इन शब्दों की अंग्रेजी लिखकर सहायक क्रिया विल या सेल का कर्ता के अनुसार प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। यानी विल कब आएगा, सेल कब आएगा, मैंने बता दिया, ठीक है ना। विल और सेल कब आएगा बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं यदि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द आए, यानी कि कब आए, कैसे आए, क्यों आए, ये क्या है? हिंदी वाक्य के शब्द के बीच में आएंगे, और बीच में आएंगे तो इन शब्दों की अंग्रेजी पहले आएगी। कैसे कि हाउ मानी कैसे, कौन मानी, हु मानी कौन, कहाँ मानी, वेयर मानी कहाँ, क्यों मानी वाई, वाई मानी क्यों, कब मानी, वेयर मानी कब, ठीक है। तो पहले आएगी इन शब्दों की अंग्रेजी, कैसे, कौन, कब, कहाँ की है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है? सहायक क्रिया विल और सेल आएगा। फिर आएगी सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा, उसके अनुसार कर्ता किसके अनुसार आएगा? विल या सेल के अनुसार। सेल किसके, यानी सेल और विल का प्रयोग कब होगा? कर्ता के अनुसार होगा, सेल या विल का प्रयोग, ठीक है ना। तो यदि वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन आदि वाक्य के बीच में हो, तो सर्वप्रथम इन शब्दों की अंग्रेजी पहले आएगी, फिर उसके बाद क्या है? विल या सेल का प्रयोग होगा कर्ता के अनुसार, ठीक है ना। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। फिर दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है, देखो क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, यानी कौन, कब, कैसे की अंग्रेजी आएगी पहले यहाँ पर। फिर आएगा विल या सेल, फिर प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट या नेवर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे आज बारिश क्यों नहीं होगी, तो क्यों की अंग्रेजी पहले आएगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो आज बारिश क्यों नहीं होगी, तो वाई विल इट नॉट रेन टूडे और क्वेश्चन मार्क। तो वाई विल इट नॉट रेन टूडे, ठीक है ना। तो आज बारिश क्यों नहीं होगी, तो वाई विल इट नॉट रेन टूडे। तो आज बारिश क्यों नहीं होगी, ठीक है ना। तो आज बारिश क्यों नहीं होगी, और इट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग, सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। तो बारिश पशु और पेड़ पौधों के लिए आदि, और कुत्तों के लिए क्या है? पशुओं के लिए, यानी कि इट का प्रयोग करते हैं। तो आज बारिश क्यों नहीं होगी, तो वाई विल इट नॉट रेन टूडे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब तुम्हें कौन पढ़ाएगा, अब तुम्हें कौन पढ़ाएगा, यानी कौन की अंग्रेजी पहले आएगी, तो हु, और हु विल टीच यू नाउ। तो हु क्या इसमें एक बात है, हु क्या एक सब्जेक्ट भी है, और हु क्या एक क्वेश्चन वर्ड भी है, यानी क्वेश्चन वर्ड भी है।
प्रश्न सूचक शब्द भी है, ठीक है ना। तो हु क्या है, एक क्वेश्चन वर्ड भी और सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करता है, हु दोनों का कार्य करता है। तो हु विल टीच यू नाउ, लेकिन ये तुम सोचो कि यानी कि अफर्मेटिव वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य भी है और ये क्या है मतलब इंटरोगेटिव वाक्य भी है, दोनों वाक्यों का ये काम करता है। तो हु क्या है, कॉमन है इसमें। तो हु विल टीच यू नाउ, तो हु विल टीच यू नाउ यानी अब तुम्हें कौन पढ़ाएगा, यानी कौन पढ़ाएगा, जो जो काम करता है उससे हम क्या है सब्जेक्ट यानी कर्ता बोल रहे हैं, और जिस पर काम होता है यानी तुम्हें कैसे पढ़ाया जा रहा है, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट है यू, ठीक है ना। कभी कहीं मान लो कि तुम्हें, सब्जेक्ट तुम्हें नहीं है यहाँ पर, यहाँ कौन सब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हु विल टीच यू नाउ क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो अब तुम्हें कौन पढ़ाएगा, यानी कि हु विल टीच यू नाउ, ठीक है। तुम किस कक्षा में दाखिला लोगे, ठीक है ना, दाखिला मानी एडमिशन। तो तुम किस कक्षा में दाखिला लोगे, अब इसमें सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है तुम। तो इन विच क्लास विल यू टेक एडमिशन, अब आप कहोगे कि इन विच के साथ क्लास क्यों आया, विच एक ऐसा शब्द है कौन सा, कौन सी, कैसे और किससे, ठीक है ना, किस का शब्द है यहाँ पे, तो किस कक्षा में। तो किस कक्षा में क्या है, पूरा ये सेंटेंस क्या है, एक वो है यानी क्वेश्चन वर्ड है। तो विच एक ऐसा शब्द है अपने साथ आने वाले नाउन को भी अपने साथ में लेता है, यानी इसके साथ आएगा नाउन, यानी विच क्लास है तो विच क्लास यानी किस कक्षा में, तो कक्षा में क्या एक नाउन है, ठीक है ना, एक नाउन है, नाम है कक्षा यानी सही है, ठीक है। तो उसको भी अपने साथ मिलेगा। तो इन विच क्लास विल यू टेक एडमिशन, जैसे कि नोट यहाँ पर देखो, कौन सा, कौन सी और या किस आदि शब्द के साथ नाउन आए तो उसको भी इनके साथ क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाते हैं, यानी उनकी अंग्रेजी भी इनके साथ यानी करते हैं। जैसे कौन सी कक्षा में विच क्लास, और कौन सा स्कूल विच स्कूल, सही है ना, ऐसे की, ऐसे मैंने बता दिया आपको एग्जाम्पल, ठीक है। तो दोस्तों बता दूं आपको, यानी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है फॉर्मूला नहीं लिखा है। जैसे कि सब्जेक्ट और सेल और विल नॉट, अगर नॉट या नेवर का प्रयोग हम हटा दें तो ये क्या है अफर्मेटिव वाक्य का ही, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या, सेंटेंस का क्या है फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप इसमें क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस के नीचे क्या है नॉट या नेवर को हटाकर आप इसका सूत्र बना लें, यानी उसका ही फॉर्मूला बन जाएगा ये, ठीक है ना। और ये क्या है नेगेटिव वाक्य का यानी सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। तो दोस्तों आप बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है दोस्तों।